अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी हाउ टू बी हैप्पी ऑल द टाइम, और इसके साथ मैं आपको बताऊंगी कि खुशी और गम को किस तरह से बैलेंस लेकर चलना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपकी लाइफ काफ़ी बोरिंग हो जाती है। तो आज की वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स शेयर करूंगी आपके साथ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच। मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप मरहम के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। Assalamu alaikum, this is Akasha Khan and I have been practicing as consultant clinical psychologist. हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू मेक हैप्पी ऑल द टाइम। खुश कैसे रहा जाए सारा टाइम। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कैसे मुमकिन है, क्योंकि एवरीवन इज़ फेसिंग मल्टीपल इश्यूज़। किसी को फाइनेंशियली इश्यूज़ हैं, किसी को जॉब इशू है, किसी को मैरिटल, फैमिली, प्रोफेशनल, पर्सनल। हर बंदा इस टाइम स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन में गुजर रहा है। तो कैसे मुमकिन है कि इस सूरत हाल में आप खुश रहा जाए। इट वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट, लेकिन ये नामुमकिन नहीं है। और ये नामुमकिन कैसे नहीं है, ये मैं आपको बताऊंगी कि ये हम किस तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये जानने कि खुश होने के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि खुशी की डेफिनेशन असल है क्या, खुशी का मतलब क्या है। थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे मैं बताती चलूँ कि हमारी हैप्पीनेस और हमारी प्लेयर में फ़र्क है। प्लेयर क्या होता है कि आपको कोई वक्ती खुशी है, आपको कोई वक्ती अचीवमेंट है, आपको लगा है कि अच्छा ये जॉब मिल जाएगी तो मैं खुश हो जाऊँगा, ये कार मिल जाएगी तो मैं खुश हो जाऊँगा, ये चीज़ मिल जाएगी तो मैं, आपने एक अपना स्टैंडर्ड, एक क्राइटेरिया सेट कर लिया अपनी खुशी के लिए। और क्या होता है कि जब वो चीज़ आपको मिल जाती है तो आपकी खुशी ख़त्म हो जाती है और फिर आप नेक्स्ट किसी और चीज़ के पीछे लग जाते हैं, उस चीज़ में भागना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि अब आपकी खुशी किसी और चीज़ में होती है। तो ये एक वक्ती खुशी है, ये एक प्लेयर है। जबकि हैप्पीनेस क्या है, हैप्पीनेस वो है जिसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है, जो कि एक लॉन्ग लास्टिंग है, जो कि आपकी पूरी लाइफ के लिए है कि आपने किस तरह से खुश होना है, आपने अपने अंदर जो है वो किस तरह से खुशी लेकर आनी है। ये तब मुमकिन है जब आपको रियल लाइफ का मतलब पता हो, जब आपको पता हो कि किस तरह से आपकी चीज़ें जो हैं वो गो थ्रू करती हैं, किस तरह से आपने अपनी करनी है। तो ये खुशी का कोई स्टैंडर्ड नहीं होता। खुशी के लिए हर किसी के लिए अपनी अपनी खुशी है। हो सकता है मेरे लिए कोई चीज़ ज़्यादा खुशी के लिए बाइस हो और वो आपके लिए उतनी ना हो। तो खुशी के लिए कोई स्टैंडर्ड या क्राइटेरिया हमने फिक्स नहीं हम कर सकते हैं। लगता है बाजार के खाने बहुत खाते हो। जी डॉक्टर साहब, मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो आप ले लेना। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। अच्छा, अब ये है, बात करते हैं कि खुश कैसे रहा जाए, क्योंकि अब सवाल तो ये उठता है ना कि हमने खुश कैसे रहना है। खुशी के लिए कुछ चीज़ें जो हैं मैं आपसे शेयर करती हूँ। अगर आप ये चीज़ें प्रैक्टिस करें या इन चीज़ों के बारे में सोचें तो शायद आपको आपकी खुशी मिल जाए और शायद फिर आपको चीज़ों की रियलाइजेशन हो जाए। सबसे पहले तो आप इस चीज़ का सोचें कि यू आर अलाइव, आप ज़िंदा हैं। और आप अगर ये सोचें 2 मिनट के लिए, अगर आप ये चीज़ सोचें कि अगर ये ज़िंदगी ख़त्म हो जाए तो सारी चीज़ें, आपकी सारी परेशानियाँ, आपकी सारी खुशी, आपकी सारी लग्जरी, सब कुछ इस दुनिया में रह जाना है। तो ये यू आर ब्लेस्ड कि आप ज़िंदा हैं और आप ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो इसलिए इस चीज़ का थोड़ा सा अपने अंदर एक इस चीज़ का एहसास, क्योंकि हम इग्नोर करते हैं, हम इस चीज़ को प्रेफर ही नहीं करते, हम कंसीडर ही नहीं करते कि अल्लाह ताला ने आपको एक ज़िंदगी दी है जो कि बहुत बड़ी नेमत है। तो इसका शुक्र अदा किया करें, इसका जो है वो आपको एक नेमत के तौर पे आपको मिली है। फिर उसके बाद आपको अपनी सेल्फ़ पे बहुत कॉन्फिडेंस होना चाहिए। यू आर यूनिक, आपको अल्लाह ताला ने एक यूनिक, देखें अगर आप इतने सारे इंसानों में आप ये देखते हैं कि सबका माइंड पर्सपेक्टिव चेंज है, सबकी शक्लो सूरत चेंज है, हर तरह से हर इंसान एक दूसरे से मुख्तलिफ है। दैट मीन्स कि ये नेचुरली हम एक यूनिक पर्सपेक्टिव के साथ हैं, हम एक यूनिक एंटिटी हैं। तो आप अपने आप को यूनिक समझें, डिफरेंट समझें। आप डिफरेंट हैं, जब तक आप अपने आप को डिफरेंट नहीं समझेंगे आप चीज़ों को नहीं कर सकते। एक्सेप्ट करें अपनी चीज़ों को, एक्सेप्ट करें अपनी खामियों के साथ, क्योंकि जब तक आप अपनी खामियों के साथ अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई आपको एक्सेप्ट करे आपकी खामियों के साथ। अगर कोई चीज़ आपसे हो गई है, आपके अनहैप्पी मोमेंट्स हो गई हैं, तो उनको दरगुजर करना सीखें, उनसे एक लर्न करें। जो चीज़ें आप एक्सपीरियंस कर सकती हैं, उनसे लर्निंग कर सकती हैं, आप सिर्फ उनसे लर्न करें। पास्ट
जो चीज़ें बैड एक्सपीरियंसेस होते हैं सबके साथ होते हैं, आप अकेले नहीं हैं कि आप इस चीज़ के साथ सफ़र कर रहे हैं। एवरीवन इज़ फेसिंग बैड एक्सपीरियंसेस, इट्स ओके, हो गया। अपने आप को काउंसिल करें इस चीज़ के साथ कि ये चीज़ें हो गई हैं, अब आपने इसको किस तरह से सॉर्ट आउट करना है, इसको किस तरह से कॉप करना है। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ खुश रहें, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको एक्सेप्ट करें, तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपनी ज़ात को एक्सेप्ट करना होगा, अपनी ज़ात को खुश रखना होगा। आप खुश होंगे तो आप दूसरों को भी खुश रख सकते हैं। तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपने अपने आप को खुश किस तरह से रखना है, अपनी खामियों के साथ अपने आप को कबूल करें। अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, और इसके अलावा अगर आप मुझसे अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो आप मरहम के थ्रू ऑनलाइन और इन पर्सन क्लिनिक में मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।